बड़कागांव के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी 2-2 घंटों तक जाम खुद फंसे हैं। बाकी छोटे पदाधिकारी तो आप जनप्रतिनिधि छोड़ ही दीजिए। अब आज वहाँ जो है लगभग 3 एकड़ जमीन है जो लोगों के द्वारा वो कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग हैं जो अतिक्रमण कर रखे हैं। दूसरा साइड में गाड़ी आने वाली है, लोग उस साइड को भी जाम कर देते हैं। ये जाम तो बाहरी लोग नहीं करते हैं, ये हम आप करते हैं, हमारे जैसे लोग। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बड़कागांव प्रखंड जेबीकेएसएस की इकाई बैठे हुए हैं पीसी के लिए, और इसमें एक मुद्दा है जो बड़कागांव का बोलिए तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और वो है जाम का, जिसमें कंपनी के आने के बाद बड़कागांव का जो जाम का स्थिति है। एनटीपीसी के एमडीओ कंपनी है त्रिवेणी सैनिक, इसका छोटा से बड़ा 20 गाड़ियां हैं टोटल, जो कुछ बसें आरएनआर जो विस्थापितों के लिए कॉलोनी बनाया गया है, उस विस्थापित कॉलोनी में उनका वर्कर रहता है, और वहाँ से वर्कर की लगभग आधी गाड़ियाँ इधर से आती है, मुख्य चौक में मिलती है, और सिकरी में एक एनटीपीसी का जो मेन ऑफिस है वहाँ भी वर्करों का एक ऑफिस है या फिर रहने का आवासीय है, वहाँ से कुछ बसें आती है, और दोनों बसें मिलती है यहाँ मेन चौक में, और फिर यहाँ से मिल के वो जाती है हजारीबाग रास्ते में, जो आगे जाके आरा के पास वो एनटीपीसी का जो पकरी बरवाडी कोल माइंस है, वो इस रास्ते से लेबरों को ले आने जाने का काम करती है, और ये हर 4 घंटों में कंपनी का बस का आना जाना होता है, जिसके वजह से भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। दूसरा है इसमें बड़कागांव मुख्य चौक में सड़क पर ही बस पड़ाव लगना। यहाँ कोई बस का पड़ाव का मतलब व्यवस्था नहीं है। वो बीच बस में, अगर टंडवा की बस लगना है तो बीच रोड में ही लगती है। अगर हम देखें ये हजारीबाग बस की बात करते हैं तो वो भी बीच रोड में ही लग जाती है। इसके वजह से भी मतलब अगर कोई बस में सामान लोड अनलोड हो रहा है तो वो भी बीच बस में ही रोड में ही खड़ा करके लगा देती है बसें। इसके वजह से भी हम लोग को जाम का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा मुद्दा है कि ऑटो, टेम्पू, सवारी जैसी छोटी गाड़ियां जो है वो भी सड़क पर ही सवारी को बैठाते हैं और उतारते हैं बीच सड़क में खड़ा करके। व्यावसायिक दुकान जो भी है बड़कागांव में, अगर हमारा कोई छोटा मोटा व्यवसाय का दुकान है या आपका है या किन्हीं का भी है, वो भी क्या करते हैं, सामान को बीच सड़क में ही, नो एंट्री के समय नहीं, जब पूरा मार्केट भरा रहता है, दुकान सजा रहता है, लोगों का आवागमन होता है, तब लोग उतारते हैं। बड़कागांव मुख्य चौक में डेली मार्केट का थोक और होलसेल, हम लोग का जो मार्केट था पहले, कंपनी के नहीं आगमन के पहले हम लोग का छोटा मोटा मार्केट लगता था, जो हम लोग उसको कर लेते थे। लेकिन अभी कंपनी के आने के बाद, बाहरी अफसर आने के बाद, बाहरी वर्कर आने के बाद, तमाम लोगों का जुमावड़ा लगने के बाद जाम का इतना स्थिति हो जाता है। अगर हमारे छोटे छोटे जो गांव से लोग आते हैं सब्जी बेचने के लिए, वो भी आ जाते हैं वहीं, उनका भी रोड जो है वहीं लग जाता है गाड़ी, और वो भी जाम का एक बहुत बड़ा स्थिति ले लेता है रूप। दूसरी ओर पहले बाजार लगने वाला एक हम लोग का जो पुराना बाजार लगता था, वो बड़कागांव थाना के पास लगता था। आज वहाँ जो है लगभग 3 एकड़ जमीन है जो लोगों के द्वारा वो कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग हैं जो अतिक्रमण कर रखे हैं। अगर प्रशासन चाहे तो उस जगह को भी खाली करवा के और मार्केट को, या तो होलसेल मार्केट या थोक मार्केट को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। जो भी बाहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है सब्जी ले जाने के लिए, या जो भी गांव से लोग आते हैं सब्जी व्यापार करने के लिए, वो अगर यहाँ मार्केट शिफ्ट होता है तो जाम का स्थिति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। छठा मुद्दा है, 6 बैंक है बड़कागांव मुख्य चौक में, और जैसे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। यह सभी बैंक के जो भी ग्राहक है, बैंकों के द्वारा कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर हमको पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, भागे दौड़े समय में जा रहे हैं, बैंक का समय भी पकड़ना है, तो हम रोड को या तो गाड़ी में खड़ा करते हैं, या तो फिर बैंक से बाहर कहीं भी रोड में ही खड़ा करके हमको बैंक जाना होता है। तो ये बैंकों से भी अगर इसको पहल किया जाए तो बैंक अगर अपना पार्किंग व्यवस्था करती है तो हम यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे बड़े व्यवसायी द्वारा अपने दुकान के सामानों को सड़क किनारे बनी नाली, जो हम देखते हैं सड़क के किनारे दोनों साइड जो नाली बनी है, तो जितने भी व्यवसायी हैं छोटे बड़े, अगर हमारा छोटा सा चाय का भी दुकान है तो हम चाय कहाँ बेचते हैं, बीच नाली जो स्लैब बन गया है उसके ऊपर। अगर हम कोई कपड़ा बेच रहे हैं या कुछ भी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, राशन दुकान का है, अगर
छोटा मोटा होटल का व्यवसायी है, उसको भी हम कहाँ रोड पे कर रहे हैं, जबकि हम सामान को रोड पे रख रहे हैं। हमारा अगर कोई कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, तो वो पार्किंग कहाँ करेगा? स्वाभाविक रोड में करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जाम लगने का। दूसरा है कि 8वां मुद्दा है कि अगर बड़कागांव में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था 4 जगहों पे अगर की जाती है, जैसे एक संजय स्वीट पास जो मेन चौक तिमोहाना चौक है, एक वहां अगर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हो जाए, एक ये बोल सकते हैं टैक्सी स्टैंड के पास हो जाए, एक डेली मार्केट दुर्गा मंदिर के पास हो जाए और एक छोटका बर के पास हो जाए, तो जो गाड़ियां हैं जिनको बीच सड़क में जो दिन में आ जाती है, अगर वो नहीं आए दिन में, वो रात में आ जाए या फिर नो एंट्री के बाद आ जाए या फिर जब भीड़ ज्यादा ना हो तब आ जाए, तो उसको कंट्रोल एक पुलिस के ही माध्यम से किया जा सकता है। अगर आम आदमी या हम लोग जन जागरूक या कोई भी समाज सेवी जाके अगर इस मुद्दे में किसी को अगर बोलते हैं तो लोग या तो आग बगुला हो जाएंगे या तो फिर मारा पीटी की नौबत आ जाएगी। एक ये भी मुद्दा है, लेकिन इसको कंट्रोल पुलिस प्रशासन के ही द्वारा किया जा सकता है। 9वां मुद्दा है बड़कागांव जो मेन चौक है वो 3 पंचायतों का समायोजित से वो मिला हुआ है। बड़कागांव पूर्वी कट जाता है, पश्चिमी कट जाता है, मध्य कट जाता है, और ये तीनों पंचायतों के मिलने के बाद हमारा बड़कागांव मुख्य चौक वो जाके मिलता है। तो यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हम मुखिया सरपंच की बात करें, प्रमुख उप प्रमुख की बात करें, जिला परिषद की बात करें, सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, आज तक 4 सालों में कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि आगे बढ़ के नहीं आए। जबकि आए दिन आप देखते होंगे कि बड़कागांव के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी 2-2 घंटों तक जाम खुद फंसे हैं। बाकी छोटे पदाधिकारी तो आप जनप्रतिनिधि छोड़ ही दीजिए, आप बैंक का ब्लॉक से, हॉस्पिटल का स्टाफ से लेके देखिए, तो जितने प्रकार के लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा में, अगर थाना की बात करें तो वो भी लोग जाम का शिकार होते हैं, वो भी जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन वो भी पहल नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रभारी हैं खुद जाम में फंसे हुए तो उनके साथ जो अंगरक्षक हैं वो उतरते हैं, रोड को साफ करवाते हैं। विधायक अगर रोड में फंसते हैं जाम में, उनके अंगरक्षक निकलते हैं और वो रोड को साफ करवाते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी जो एम्बुलेंस से जा रहा है, जो तड़प रहा है जिंदगी मौत के बीच में, वो कौन सा अंगरक्षक, के अंगरक्षक निकलते हैं और वो रोड को साफ करवाते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी जो एम्बुलेंस से जा रहा है, जो तड़प रहा है जिंदगी मौत के बीच में, वो कौन सा अंगरक्षक लेके जाता है, वो कैसे रोड को साफ करवाएगा, वो जाम को कैसे हटवाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो आज तक बड़कागांव में जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई भी प्रतिनिधि इस मुद्दे में आज तक पहल नहीं किए हैं कि बड़कागांव के जाम को, समस्या को हम लोग कैसे निदान करें। और इसके लिए जेबीकेएस बड़कागांव प्रखंड इकाई के द्वारा हम लोग उपायुक्त को पहले दिया गया था, लेकिन अभी हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर को दिए हैं और ये लेटर दिए हैं 16 तारीख को। और बाकायदा हम लोग लेटर में इस बात का जिक्र भी किए हैं कि हजारीबाग बड़कागांव के मुख्य चौक को सड़क परिवहन जाम से अगर जाम मुक्त करवाते हुए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराने हेतु निवेदन 1 सप्ताह के अंदर सड़क जाम मुक्त नहीं होने पर जेबीकेएस संगठन बाध्य होकर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने के संबंध में ये हम लोग लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं उपायुक्त महोदय को और प्रतिलिपि, और आज सप्ताह क्या 10 दिन से भी ऊपर हो गया। लेकिन इस मुद्दे में किसी भी, या तो जनप्रतिनिधि कह लें, या तो आप आला अधिकारी कह लें, या तो सांसद विधायक, सांसद हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके बड़कागांव में 5-5 प्रतिनिधि हैं। आज तक कोई प्रतिनिधि, खुद जाम में उन लोग भी फंसते हैं, लेकिन किन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा इस मुद्दे को कोई पहल नहीं किया गया, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो या सांसद प्रतिनिधि। अब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर आला अधिकारी या जनप्रतिनिधि अगर अभी भी इस मुद्दे पे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग को मजबूरी बाध्य होकर जनहित के लिए, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। चाहे वो उतरने का, या तो फिर हम लोग आंदोलन पे बैठ जाएंगे, या हम लोग जन जागरूक करेंगे, या लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, लेकिन हम लोग सड़क पे उतरेंगे। ये मुख्य किसी का यही एक उद्देश्य था। तो 16 तारीख को आप लोग दिए हैं आवेदन, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितना दिन और आप लोग इंतजार कीजिएगा? हम लोग तो इंतजार का सीमा, सिर्फ ये मीडिया के माध्यम से डरावनी चेतावनी नहीं, कोई डरावनी चेतावनी नहीं। हम लोग तो बस एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि दिन के बाद आप लोग फिर आंदोलन कीजिए। देखिए, अभी तो 2023 का अंतिम दिन समझिए, तो आज और कल ही बचा हुआ है। तो हम लोग तो आज और कल तो नहीं उतरेंगे, लेकिन फिर हम लोग नए साल में उतरेंगे रास्ते पे।
सभी जनप्रतिनिधियों को ये लेटर देने के बाद उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। सब अगर कुछ सुनने को मिलता है तो बस यही मिलता है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। देखिए, पावर तो जनता आपको दिया है। अगर एक वार्ड को भी हम लोग वार्ड सदस्य जिताए हैं तो वो जनता का ही पावर है। आपको इसलिए ये पावर दिया गया है कि जो एक वार्ड में 700, 800, 500 जो वोट है, जो व्यक्ति हैं, वो रोड पे ना उतरे या फिर उनकी जो समस्या है उसके लिए एक वार्ड सदस्य का प्रतिनिधित्व के तौर पे चुना जाता है। फिर 10 वार्ड मिला के एक मुखिया का चुनाव होता है और फिर 23 पंचायत मिला के एक प्रमुख का चुनाव होता है। तो ये चुनाव इसलिए दिया गया, ये पद इसलिए दिया गया ताकि आप इस पद की गरिमा को समझें और आप जो जन समस्या है उसको दूर करें। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े आला अधिकारी ही इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि चाहें तो ये समस्या को भी समाधान किया जा सकता है। अब इसलिए किया जा सकता है, जो अतिक्रमण करके बैठे हैं लोग, वो कोई बाहरी लोग तो हैं नहीं, हम हैं, आप हैं, जैसे लोग ही हैं। अगर हम उनको समझाएं कि इस जाम का जो मुख्य कारण है वो कहीं हम और आप ही हैं, अगर वो लोग समझ जाते हैं कि सही बात है, अगर मेरे वजह से जाम लग रहा है तो वो जाम कल के कल खत्म हो जाएगा। दूसरा एक ये भी समस्या है कि लोग अगर एक साइड से अगर गाड़ी जाम लग गई तो जो दूसरा साइड में गाड़ी आने वाली है, लोग उस साइड को भी जाम कर देते हैं। ये जाम तो बाहरी लोग नहीं करते हैं, ये हम और आप करते हैं, हमारे जैसे लोग ही करते हैं जाम। तो हम यहाँ भी जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन ये प्रतिनिधि अगर चाहे छोटा सा भी प्रयास तो आज तक नहीं किए हैं। बाकी जैसे अगर हम मार्केट की बात करें तो वो प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर 3 एकड़ जमीन कहीं मार्केट का पड़ा हुआ है तो वो एक प्रशासन का दायित्व बनता है, सब प्रतिनिधि मिलके, और इसको जो अतिक्रमण, मार्केट का जमीन जो अतिक्रमण किया गया है वो प्रशासन मिल के खाली करवाए, और फिर मार्केट अगर छोटा पड़ रहा है तो मार्केट बड़ी जगह में लगवाएं।